ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी बमुताबिक 13 मार्च 624 ईस्वी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में मुसलमानों और अबू जहल की क़ियादत में मक्का के कबीला कुरैश और दीगर अरबों के दरमियान में मदीना में जनूब मगरिब में बदर नामी मकाम पर हुआ। इसे ग़ज़वा बदर कुबरा भी कहते हैं। ग़ज़वा बदर के असबाब क्या है और ये क्यों वाक़ई? इसमें से चंद एक ये है। सबसे पहली वजह तिजारती शाहराह का मुसलमानों की ज़द में होना है। कुरैश मक्का ने मदीना के इस इस्लामी रियासत पर हमला करने का इसलिए भी फैसला किया कि वो शाहराह जो मक्का से शाम की तरफ जाती थी मुसलमानों की ज़द में थी। इस शाहराह की तिजारत से अहले मक्का लाखों अशरफियाँ सालाना हासिल करते थे। इसका अंदाज़ा हमें इस वाक़े से होता है कि बनु औस के मशहूर सरदार साद बिन मुआज जब तवाफ़ काबा के लिए गए तो अबू जहल ने खाना काबा के दरवाजे पर उन्हें रोका और कहा, तुम हमारे दीन के मुर्तदों को पनाह दो और हम तुम्हें इत्मीनान के साथ मक्का में तवाफ करने दें। अगर तुम उमैया बिन खलफ के मेहमान ना होते तो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते थे। ये सुनकर साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, खुदा की कसम अगर तुमने मुझे इससे रोका तो मैं तुम्हें इस चीज से रोक दूंगा जो तुम्हारे लिए इससे अहम तर है, यानी मदीना के पास से तुम्हारा रास्ता। इसकी एक और वजह इशाअत दीन में रुकावट है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों को मदीना में तबलीग करने की पूरी आज़ादी थी और इस्लाम के असरात दूर दराज इलाकों में पहुंच रहे थे। जनूब के यमनी कबाइल में से भी बाज़ सलीमुल फित्र लोग मुशर्रफ व इस्लाम हो गए और इनकी कोशिशों से बहरीन का एक सरदार अब्दुल कैस मदीना की तरफ आ रहा था कि कुरैश मक्का ने रास्ते में इसे रोक दिया। इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि जब तक खुदा परस्ती और शिरक में एक चीज खत्म नहीं हो जाएगी कश्मकश खत्म नहीं हो सकती। ग़ज़वा बदर के असबाब में से एक ये भी सबब बना उमर बिन अल हज़रमी का कत्ल। जब रजब 2 हिजरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन हजिश की क़ियादत में 12 आदमियों पर मुश्तमिल एक दस्ता इस घर से भेजा कि कुरैश के तिजारती काफिलों की नकलो हरकत पर निगाह रखे। इत्तफाक से एक कुरैशी काफिला मिल गया और दोनों गिरोहों के दरमियान में झड़प हो गई, जिसमें कुरैशी मक्का का एक शख्स उमर बिन अल हज़रमी मकतूल हुआ और 2 गिरफ्तार हुए। जब अब्दुल्ला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े पर नापसंदीदगी का इज़हार फरमाया। जंगी कैदी रिहा कर दिए गए और मकतूल के लिए खून बहा अदा किया। इस वाक़े की हैसियत सर्दी झड़प से ज्यादा न थी क्योंकि ये झड़प एक ऐसे महीने में हुई जिसमें जंग व जदाल हराम था। इसलिए कुरैशी मक्का ने इसके खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा किया और कबाइल अरब को भी मुसलमानों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। उमरू के वोरसा ने भी मकतूल का इंतकाम लेने के लिए अहले मक्का को मदीना पर हमले करने पर उकसाया। मक्का और मदीना के दरमियान में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। इस सिलसिले में ये वाक़या काबिल जिक्र है कि एक मक्की सरदार करज बिन जाबिर ने मदीना के बाहर मुसलमानों के एक चरागाह पर हमला करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मवेशी लूट लिए। ये डाका मुसलमानों के लिए खुला चैलेंज था। मुसलमानों ने कुरैश का ताक़ुब किया लेकिन वो बच निकला। कुरैशी मक्का ने इस्लामी रियासत को खत्म करने का फैसला करके जंग की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। अफरादी कुव्वत को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने मक्का मुकरमा के गिरदो नवाह के कबाइल से फ़ायदात किए और मुआशी वसाइल को मजबूत तर करने के लिए ये फैसला किया कि इस मरतबा जो तिजारती काफिला शाम भेजा जाए इसका तमाम मुनाफा इसी गर्ज के लिए वक्फ हो। चुनाचा अबू सुफियान को इस काफिले का कायद मुकर्रर किया गया और मक्का मुकरमा की औरतों ने अपने जेवर तक कारोबार में लगाए। इस्लामी रियासत के खात्मे के इस मंसूबे ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान में कशीदगी में बहुत इजाफा कर दिया। जब अबू सुफियान का मजबूरा बाला काफिला वापस आ रहा था तो अबू सुफियान को खतरा महसूस हुआ कि कहीं ये काफिला रास्ते में ही न लूट लिया जाए। चुनाचे इसने एक एलची को भेजकर मक्का से इमदाद मंगवाई। कासिद ने अरब दस्तूर के मुताबिक अपने ऊंट की नाक चीर दी और रंगदार रुमाल हिलाकर वावेला किया और ऐलान किया कि अबू सुफियान के काफिले पर हमला करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा चला आ रहा है, इसलिए फौरन इमदाद के लिए पहुंचो। अहले मक्का समझे कि कुरैश का काफिला लूट लिया गया है। सब लोग इंतकाम के लिए निकल खड़े हुए। रास्ते में मालूम हुआ कि ये काफिला सही सलामत वापस आ रहा है, लेकिन कुरैश के मक्का सरदारों ने फैसला किया कि आप मुसलमानों का हमेशा के लिए काम खत्म करके ही वापस जाएंगे। नीज हज़रमी के वोरसा ने हज़रमी का इंतकाम लेने पर इसरार किया। चुनाचा कुरैशी लश्कर मदीना की तरफ बढ़ता चला गया और बदर में खैमाजान हो गया।
मदीने में कुरैशी लश्कर की आमद की इतला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस से मुशावरत बुलाई और खतरे से निपटने के लिए तजावीज़ तलब फरमाई। मुहाजिरीन ने जान निसारी का यकीन दिलाया। आपने दोबारा मशवरा तलब किया तो अंसार में से साद बिन अब्बादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि गालिबन आपका रोए सहन हमारी तरफ है। आपने फरमाया हाँ। हज़रत साद बिन अब्बादा ने अर्ज किया कि मुशावरत के बाद मुजाहिदीन को तैयारी का हुक्म हुआ। मुसलमानों के ज़ौक़ की शहादत का यह आलम था कि एक नौ उम्र साहबी हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास इस ख्याल से छुपते फिरते थे कि कहीं कम उम्र होने की वजह से वापस ना भेज दिए जाएं। इसके बावजूद मुजाहिदीन की कुल तादाद 313 से ज्यादा न हो सकती। ये लश्कर इस शान से मैदानी कारज़ात की तरफ बढ़ रहा था कि किसी के पास लड़ने के लिए पूरे हथियार भी न थे। पूरे लश्कर के पास सिर्फ 70 ऊँट और 2 घोड़े थे जिन पर बारी बारी सवारी करते थे। मकाम बदर पर पहुंचकर एक चश्मा के करीब ये मुख्तसर सा लश्कर खैमजन हुआ। इसके मुकाबले में 3 गुना से ज्यादा लश्कर था। 1000 कुरैशी जवान जिनमें से अक्सर सर से पांव तक आहनी लिबास में मलबूस थे और वो इस ख्याल से बदमस्त थे कि वो सही होते ही इनकी मुट्ठी भर पाका कशों का खात्मा कर देंगे। लेकिन कुदरत कामला को कुछ और ही मंजूर था। रात भर कुरैशी लश्कर अयाशी और बदमस्ती का शिकार रहा। खुदा के नबी ने खुदा के हजूर आहुजारी में गुजारी और कादिर मुतलक ने फतह की बिशारत दे दी। जिस तरह मुसलमानों का पड़ाव था वहाँ पानी की कमी थी और रेत मुसलमानों के घोड़ों के लिए मुज़र साबित हो सकती थी। लेकिन खुदावंद ताला ने बाराने रहमत से मुसलमानों को ये दोनों दिक्कतें दूर कर दी। रेत जम गई और कुरैशी लश्कर के पड़ाव वाली मकबूजा चिकनी मिट्टी की जमीन पर कीचड़ पैदा हो गया। 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी को फजर के बाद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद की तलकीन की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक उन्होंने सब बंदी की और आन पोश लश्कर को शिकस्त देने का आनी अज़म लेकर मैदान की तरफ चले। कुरैशी लश्कर तकब्बुर और गरूर में बदमस्त नस्ली तफाखर के नारे लगाता हुआ सामने मौजूद था। मुसलमानों के लिए सख्त आजमाइश का वक्त था। इसके लिए अपने ही भाई बंद सामने खड़े थे। अबू बकर अपने बेटे अब्दुल रहमान से और अबू हुज़ैफा अपने बाप उतबा से मुकाबला करना था। अरब के दस्तूर के मुताबिक पहले इनफिरादी मुकाबले हुए। सबसे पहले उमर बिन अल हज़रमी का भाई आमिर मैदान में निकला और मुझ मुकाबले तलब किया। मुकाबले पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक गुलाम निकला और इसने चश्मे ददन में इस मगरूर का खात्मा कर दिया जो अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए आया था। इसके बाद उतबा बिन रबिया, इसका भाई शीबा और इसका बेटा वलीद बिन उतबा मैदान में निकले और मुबारज़ तलब किए। 3 अंसारी सहाबा मैदान में निकले, लेकिन इन तीनों ने ये कहकर इनसे मुकाबला करने से इनकार कर दिया कि ये हमारे हम पल्ला नहीं है और पुकार कर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुकाबले पर कुरैशी भेजो। हम अर्द के चरवाहों से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं। चुनांचे आपके इरशाद पर हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उबैदा मुकाबले के लिए निकले। मगरूर कुरैशी सरदारों ने इनके नाम पूछे और कहा, हाँ तुम हमारे हम पल्ला हो। मुकाबला शुरू हुआ। चंद लम्हों में हज़रत हमजा ने शीबा को जहन्नम रसीद कर दिया और हज़रत अली ने वलीद को कत्ल कर डाला और लश्कर इस्लाम से तकबीर की आवाज़ बुलंद हुई। और इस दौरान में अतबा और हज़रत उबैदा ने एक दूसरे पर भरपूर वार किया और दोनों जख्मी होकर गिर पड़े। हज़रत अली अपने मुकाबले से फारिग होकर अतबा की तरफ लपके और एक ही ज़र्ब से इसका काम तमाम करके हज़रत उबैदा को लश्कर में उठा लाए। कुरैश ने अपने नामवर सरदारों को यूं करते देखा तो यकबारगी हमला कर दिया ताकि अक्सरियत के बलबूते पर लश्कर इस्लाम को शिकस्त दें। इस गज़वा में मोमिनीन के जोश व जहाद का ये हाल था कि एक साहबी उमर बिन जाम खजूरें खा रहे थे कि उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान, आज के दिन जो शख्स सब्र इस्तकामत से लड़ेगा और पीठ फेर कर ना भागेगा वो यकीनन जन्नत में जाएगा, सुना तो खजूरें फेंक दी और फरमाया, वाह मेरे और जन्नत के दरमियान में बस इतना वक्फा है, ये लोग मुझको कत्ल करते हैं। ये कहकर इतनी बहादुरी से लड़े कि शहीद हो गए और चंद लम्हों में जन्नत का फासला तय कर लिया। मैदान का आसार खूब गर्म था। कुरैश के मगरूर आन पोश लोहे के लिबास समेत कट कट कर गिर रहे थे। मुसलमान भी खुद दादे शुजात दे रहे थे। इस हंगामे में अंसार के 2 कम उम्र बच्चे मुआज बिन उमर और मुआज बिन अफर हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ के पास आए और इनमें से एक ने कहा, चचा आप अबू जहल को पहचानते हैं? वो कहाँ है? हमने सुना है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियां बकता है।
इस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं इसको देख लूं तो इस वक्त तक इससे जुदा ना होगा जब तक कि वो मर ना जाए या मैं शहीद ना हो जाऊं। इत्तफाक से अबू जहल का गुजर सामने से हुआ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इसकी तरफ इशारा कर दिया। ये इशारा पाते ही ये दोनों नन्हे मुजाहिद अपनी तलवारें लेकर इसकी तरफ भागे। वो घोड़े पर सवार था और ये दोनों पैदल जाते ही इनमें से एक अबू जहल के घोड़े पर और दूसरे ने अबू जहल की टांग पर हमला कर दिया। घोड़ा और अबू जहल दोनों गिर पड़े। अकरमा बिन अबू जहल ने मुआज बिन उमर के कंधे पर वार किया और इनका बाजू लटक गया। फाहिमा नौजवान ने बाजू को रास्ते में हायल होते देखा तो पाँव के नीचे लेकर इसे अलग कर दिया और एक ही हाथ से अपने शिकार पर हमला कर दिया। इतने में मुआज बिन उफरा के भाई मऊद वहां पहुंचे और उन्होंने अबू जहल को ठंडा कर दिया और अब्दुल्ला बिन मसूद ने इसका सर तन से जुदा कर दिया। इस मैदान बदर में अबू जहल के अलावा उमैया बिन खल्फ जिसने हज़रत बिलाल पर बेपनाह जुल्म ढाए थे और अबू बकरी जैसे अहम सरदाराने कुरैश भी मारे गए और ये मगरूर लश्कर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह दी और दुनिया ने देख लिया कि फतह और शिकस्त में मादी कुव्वत से ज्यादा रूहानी कुव्वत का दखल होता है। मुसलमानों के कुल 14 आदमी शहीद हुए। इसके मुकाबले में कुरैश के 70 आदमी मारे गए, जिसमें से 36 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कत्ल हुए। 70 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। कुरैश के जो आदमी कत्ल हुए इनमें तकरीबन सरदार शामिल थे और गिरफ्तार होने वाले भी इनके मुअज़्ज़िज़ीन में से थे। मसलन हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजूर के चचा अकील बिन अबी तालिब, असवद बिन आमिर, सुहेल बिन उमरू और अब्दुल्ला बिन जमा वगैरह शामिल थे। 14 खुश नसीब साहबी जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए और शहादत पाई, इनके अलावा और भी नाम जिक्र किए जाते हैं जो मुख्तलिफ हैं। सौदा बदर में से 13,000 तो मैदान बदरी में मदफून हुए, मगर हज़रत उबैदा बिन हारिस ने चूँकि बदर से वापसी पर मंज़िल सुफ़रा में वफ़ात पाई, इसलिए इनकी कब्र शरीफ मंज़िल सुफ़रा में है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असीरान जंग का सहाबा में तकसीम करके इन्हें आराम से रखने का हुक्म दिया। सहाबा कराम ने इन्हें कायद के फरमान पर इस हद तक अमल किया कि खुद खजूरें खाकर कैदियों को खाना खिलाया। सहाबा कराम से इनके बारे में मशवरा तलब किया गया तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें कत्ल करके दुश्मन की कुव्वत तोड़ने की तजवीज़ पेश की। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिदिया लेकर छोड़ देने का मशवरा दिया। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से इत्तफाक करते हुए असीरान जंग को फिदिया लेकर छोड़ दिया। जो कैदी गुर्बत की वजह से फिदिया अदा नहीं कर सकते थे और पढ़े लिखे थे, इन्हें 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखाने के और रिहा कर दिया गया। ये कैदी हुस्न सलूक से इस हद तक मुतासिर हुए कि इनमें से बहुत से मुशर्रफ ब इस्लाम हुए, जिनमें से अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और अकील बिन अबू तालिब शामिल थे। ग़ज़वा बदर में मुसलमान कुरैश के मुकाबले में 1/2 से भी कम थे। कुरैश के पास असला भी मुसलमानों से ज्यादा था। इसके बावजूद कामयाबी ने मुसलमानों के कदम चूमे। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों का सबसे बड़ा और असल सबब नुसरत इलाही था। अल्लाह तबारक व तआला से हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, ऐ खुदा, ये कुरैश हैं अपने सम्मान गरूर के साथ आए हैं ताकि तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करें। ऐ अल्लाह, अब तेरी वो मदद आ जाए जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया है। ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर रोए जमीन पर तेरी इबादत कहीं नहीं होगी। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फतह की बिशारत दी और 1000 फरिश्तों से इमदाद फरमाई। सूरह अनफाल में ग़ज़वा बदर की तफसील मौजूद है। इस्लाम ने मुसलमानों के जो अकायद मुकर्रर थे, इनमें अकीदा आखिरत को बुनियादी हैसियत हासिल है। मुसलमान मौत के बाद आने वाली अब्दी जिंदगी के लिए इस जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। शहादत की मौत इसके नजदीक मौत नहीं, अब्दी जिंदगी है। इस अकीदे ने मुसलमानों को बेजिगरी से लड़ने पर आमादा किया और मौत जिससे हर इंसान खाइफ होता है, मुसलमानों इसे खुशी से कबूल करने के लिए तैयार थे। इस्लामी लश्कर अपने सलार आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने को तैयार था। हर शख्स अपने कायद के हर हुक्म को बिला चूं चुरां मानता था। मुसलमान हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना से इशारे पर हरकत में आ जाते थे, लिहाजा इनका तंजीमी ढांचा अपने हरीफों से बेहतर था। इसके बरक्स लश्कर कुफार कई एक सरदारों की कमान में था और इन सरदारों में इत्तेहाद अमल पैदा होना बहुत मुश्किल था। चुनाचे जब कुरैश ने मिलकर हमला किया तो इसे मुसलमानों ने रोक लिया, लेकिन
मुसलमानों के मुनज़्ज़म हमले को कुरैश ना रोक सके। आम लड़ाई के आगाज से पहले 3 नामवर कुरैशी सरदार मैदान में आए और उन्होंने निहायत मुतकब्बराना अंदाज में मुकाबिल तलब किए, लेकिन वो तीनों मकबूल हुए। उतबा, वलीद और शीबा कुरैश के बहुत ही बहादुर सरदार समझे जाते थे, जिनके कत्ल से कुरैश के हौसले पस्त हो गए। बाद में अबू जहल की हलाकत ने रही से कसर पूरी कर दी। कबायली निज़ाम जहाँ भी होगा, इत्तेहाद कामिल पैदा होना नामुमकिन है। कबायली तकब्बुर और गुरूर तंजीम का दुश्मन होता है। कुरैशी लश्कर भी इसी असूल से मुस्तस्ना न था। इस वजह से मक्का से आने वाले लश्कर में इत्तेहाद का फुकदान था। अगरचे लश्कर कुरैशी खानदान शराफत को बरकरार रखने के लिए मैदान जंग में आ गया, लेकिन इस मसले पर इनके दरमियान में इख्तलाफ राय और बददिली पाई जाती थी। अबू सुफियान जब अपने काफिले को बचा कर निकल गया तो इसने पैगाम भेजा कि जंग किए बगैर वापस लौट आओ, लेकिन अबू जहल ना माना। इस पर बनी ज़हरा और बनी अदी वापस लौट गए। बनु हाशिम से मगरूर कुरैशी सरदारों ने कहा, ऐ बनु हाशिम, अगर तुम हमारे साथ चले आए लेकिन तुम्हारा दिल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। इस पर बनी हाशिम में एक गिरोह तालिब बिन अबी तालिब की सरकर्दगी में वापस लौट गया। हकीम बिन हजाम और अतबा ने भी जंग न करने का मशवरा दिया, लेकिन अबू जहल और हज़रमी के खानदान के इसरार पर मार्का का जार गर्म होकर रहा और सरदारों ने बादल नाख्वास्ता इस जंग में शिरकत की। इसी सिलसिले में ये बात भी काबिल जिक्र है कि बाद कुरैशी पुकार कर कह रहे थे कि हमें महसूस होता है कि आसमान से हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं। इनके बाद अफराद ने ऐसे ख्वाब देखे थे जिनमें इनकी तबाही की खबर दी गई थी। इन तमाम चीजों की हकीकत ये थी कि जो लोग इस्लाम की हकीकत को समझते थे और इन्हें मालूम था कि हम खुदा का मुकाबला करने जा रहे हैं, इसलिए वो ख्वाब देखते थे कि इन ख्वाबों के आम चर्चों से लश्कर कुरैश में अंदर ही अंदर बदली पैदा हुई थी। मुसलमानों की कामयाबी के बाद दीगर वजूहात भी थी। मसलन कुरैश को लड़ाई के वक्त सूरज सामने पड़ता था और इससे इनकी आंखें चंदिया रही थी। जंग से चंद घंटे पहले बारिश हुई जिसने कुरैश के पड़ाव के करीब कीचड़ पैदा कर दिया, जबकि मुसलमानों का पड़ाव रेतली जमीन पर था और इन्हें इससे फायदा पहुंचा कि रेत जम गई। ऐसी तमाम चीजों को मुसलमानों ने अपने लिए गैबी इमदाद समझा और कुरैश मक्का ने इसे बुरे शुगुन लिए और इनके लिए हौसले पस्त होते चले गए। कुरैशी मक्का के बड़े बड़े सरदार इस जंग में मारे गए। सिर्फ अबू सुफियान बचा था जो इस जंग में शरीक नहीं हुआ था, इसलिए कुरैश की क़यादत अबू सुफियान के हाथों में आ गई। बनु उमैया के इक़्तिदार की जद्दोजहद के पस मंजर में अबू सुफियान को बड़ा दखल हासिल था। मक्का पहुंचकर अबू सुफियान और इसकी बीवी हिंदा ने इंतकामी जज्बात को भड़काया और मदीना पर अज़सर-ए-नौ दूसरे हमले के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद इस्लाम के खिलाफ तमाम जंगों में कुफार मक्का की क़यादत इसने की। ग़ज़वा बदर इस्लाम और कुफर का पहला और अहम तरीन तसादुम है। इससे दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि नुसरत इलाही के बदौलत मोमिनीन अपने से कई गुना फौज को शिकस्त दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 100 मोमिनों को 1000 काफिरों पर फतह की बिशारत दी। ग़ज़वा बदर में शामिल मुसलमानों ने जिस कुव्वत ईमानी का मुजाहरा किया, इसका अंदाजा इस बात से हो सकता है कि बाप बेटे के खिलाफ और बेटा बाप के खिलाफ, भांजा मामू के खिलाफ और चचा भतीजे के खिलाफ मैदान में आया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मामू को अपने हाथों से कत्ल किया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान ने, जो कुरैश की तरफ से जंग में शरीक हुए, इस्लाम लाने के बाद एक दफा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया कि जंग में एक मरतबा आप मेरी जद में आ गए थे, लेकिन मैंने आप पर वार करना पसंद न किया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम, अगर तुम मेरी रद में आ जाते तो कभी लिहाज न करता। हजरत हुज़ैफा का बाप उतबा बिन रबिया लश्कर कुरैश का सफ़ा सालार था और सबसे पहले कत्ल होने वालों में शामिल था। इस जंग का एक और पहलू ये है कि मुसलमानों ने बहुत नज़्म व ज़ब्त से दुश्मन का मुकाबला किया और अपनी सफ़े नहीं टूटने दी। जंग के खात्मे पर खुदा और रसूल के हुक्म के तहत माल गनीमत की तकसीम हुई। माल गनीमत की इतनी पुरअमन और दयानतदाराना तकसीम की मिसाल कम ही मिलती है। मुसलमानों के तक़वा और इताअत रसूल की वजह से इनकी बरतरी रोज़े रोशन की तरह साबित हो गई और कुफ़ार के हौसले पस्त हुए, जबकि मुसलमानों का अल्लाह पर तवक्कुल बहुत बढ़ गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।